नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा भटपुरवा में हैं, जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं माया शंकर यादव जी हैं, जो कि 2015 से 2020 के कार्यकाल में भी यही प्रधान थे। इन्होंने जो 2015 से 20 में 5 साल में जो इन्होंने अच्छे काम किए थे, जो गांव का विकास किए, उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही मौका मिला दोबारा इनको फिर प्रधान बनाए और इस बार इनको 192 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। जबकि इनका ग्राम सभा काफ़ी छोटा है, 650 वोट के लगभग इनके ग्राम सभा में है और 5 से 14 वोट इनके बूथ पे पड़ा था इस बार। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं उनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। क्या क्या गांव में विकास चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या समस्याएं हैं। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको इस बार प्रधान बने लगभग 11 महीने हो गया। इसके बीच में सर आपके ग्राम सभा में इस बार क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? इस समय हमारे गांव में ग्राम पंचायत भवन बन रहा है जी, और छत की ढलाई हो चुकी है जी, और सामुदायिक शौचालय का कार्य चल रहा था। जो कार्य शेष था वो पूर्ण किया गया है जी, और चक्रोट पर मिट्टी का काम चल रहा है जी, नाली की सफाई हो रही है और गांव में जो से हैंडपंप जिसका खराब है उसके लिए तुरंत तत्काल बनवाया जा रहा है जी। हमारे गांव में जितने भी हैंडपंप हैं जी, इस समय सभी चालू अवस्था में, कोई एक हैंडपंप ऐसा नहीं है जो कि बंद हो। जी, पानी की व्यवस्था अच्छी। पानी की व्यवस्था के लिए हम पहला ये काम करते हैं कि जनता को पानी की तरफ ना आने पाए। जी, जी, और इसके लिए जितना भी हमसे सहयोग होता है करते हैं, हो रहा है। जी। सर, हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती लगभग हो चुकी है। लगभग हमारे यहाँ सहायक पंचायत की भर्ती हो चुकी है। सर, मेरिट से एकदम निष्पक्ष हुआ था, न्याय बस बिल्कुल निष्पक्ष और न्याय से हुआ है। कोई दबाव इसमें नहीं था कि किसी का कोई दबाव नहीं कि हमारे आदमी कीजिए उनका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ऐसे है, कुछ नहीं। कोई बात नहीं है। आपने बताया कि सचिवालय का भी काम लगभग 70-80% हो चुका है। हो चुका है जी, लगभग हो चुका है। हाँ। सर, आप 15 से 20 वाले में भी आप प्रधान थे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर जो 12,000 रुपये का शौचालय था, सरकार की यह मंशा थी कि एक भी घर वंचित न रहने पाए शौचालय से। तो सर, अभी तक क्या सिचुएशन ग्राम सभा में है? मतलब कि सभी का पूर्ण हो चुका है, कभी कुछ बाकी है? हमारे ग्राम सभा में जितने घर हैं जी, कोई ऐसा घर नहीं है कि जैसा परिवार है, जैसे लंबा परिवार वाले हैं तो जी। उनके घर में 4 से 6 जी, शौचालय दिया गया जी। है। जो छोटा परिवार है 3 से 2 दिया गया है। जी। उससे ये छोटा परिवार होगा 1 दिया गया है। ऐसा कोई भी घर नहीं है कि जिसके दरवाजे पर शौचालय हम न बनवाए हों। जी, जी, मतलब शौचालय 100% जी, जी, बन गया है। चालू अवस्था में सब चालू अवस्था में है, जी, सब यूज भी कर रहे हैं। जी। हाँ। सर, सरकार महीने में 2 बार राशन वितरण हर गांव करा रही है ताकि गरीब खाए बिना रहने ना पाएँ और अच्छे से उनका पेट भरे, तमाम सारी चीज़। लेकिन कुछ गांव में सर यह देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो सक्षम हैं वो राशन ले जाएंगे और जो पात्र हैं, जो गरीब हैं सर, उनको मिलने में दिक्कतें होती हैं। क्योंकि सारा दायित्व तो प्रधान का रहता है कि राशन वितरण उनके द्वारा अच्छे से कराया जाए, क्योंकि गाँव के मुखिया हैं और गाँव की जनता उनके प्रजा है और उनके द्वारा कोई राशन वितरण धांधली न हो। तो सर, क्या आपके गांव में धांधली होती है कि वितरण सही होता है? हमारे यहाँ अंत्योदय कार्ड 5 कार्ड धारक हैं। पहले गल्ला उनको दिया जाता है जी, उनके देने के बाद पात्र गृहस्थी वालों को सूचना दिया जाता है और गल्ला वितरण भी होता है। अरे भाई, गांव है, 2-4 लोग तो ऐसे भी कहेंगे, लेने के बाद भी कहते हैं नहीं पाए हैं, नहीं पाए हैं। तो ये तो भाषा होती है, लेकिन सुचारू रूप से अगर कहा जाए तो 75% अच्छे ढंग से वितरण हो रहा है। जी, जी, 75-80% अच्छे ढंग से वितरण हो रहा है। विवाद मतलब कि पक्ष विपक्ष तो हर जगह रहता होता है, लेकिन विवाद वहाँ नहीं होने पाता है, कुछ होता नहीं। उसकी देख रेख करते हैं हम लोग और वहाँ विवाद नहीं खड़ा होने देते हैं। और कोटेधारक को भी समझाया जाता है कि गल्ला सुचारू रूप से बांट दिया करो, जी, किसी को परेशानी न हो। जी। सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल, प्राइमरी स्कूल है ही नहीं। उसके लिए हमने ज़मीन उपलब्ध करा दिया है, विभाग को कागज़ दे दिया गया है, लेकिन भी हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल
नहीं बन पाई है। प्राइमरी मिडिल कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है तो सरकारी। जो यहाँ के गरीब बच्चे हैं सर कहाँ पढ़ने में जाते तो अब जाते हैं दूसरे अन्यत्र गांव में पढ़ रहे हैं, दूसरे गांव जाते हैं, दूसरे गांव में जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं। दूर पड़ता होगा, दूर पड़ता है। जी। इसके लिए हमने भाई प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ विद्यालय बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी। जमीन उपलब्ध करा दिए हैं हम, जमीन है उपलब्ध करा दिए हैं, जी। विभाग को हमने इंतखाब दे दिया है उसके लिए। जी। सर एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग की समस्याएं काफ़ी गांव में देखी जाती हैं और नक्शे में चकमार्ग है, चक रोड है, लेकिन जब ज़मीन पे राजस्व विभाग की टीम या प्रधान जब मौके पे जाते हैं वो चकमार्ग देखते हैं नहीं रहता है, दबंग उसको भूमाफिया या तो गांव के लोग उसको जोत बो लेते हैं, अपने भूधरी मिला लेते हैं, इससे आने जाने के लिए गांव की जनता को परेशानी होती है। तो सर आपके गांव में क्या ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं कि नॉर्मल है? नहीं, एक दो समस्याएं थी, उसको जब हम पहले बार प्रधान हुए थे जी। तो रास्ता हमने निकलवा दिया है। एक आध रास्ते ऐसे हैं जहाँ की कुछ दिक्कत चल रही है और उसको समापन कर लिया जाएगा, समझा बुझा कर वो मार्ग बनवा दिया जाएगा। जी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हमारे गांव में, किसी को जाने के लिए आने के लिए, शादी विवाह में गाड़ी जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने पाती है। जी। सर पेंशन की समस्याएं गांव में काफ़ी बनी हुई हैं और उसी के मद्देनज़र देखते हुए और तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार हर ग्राम सभा पंचायत सहायक की भी भर्ती लगभग हो चुकी है, कोई भी गांव बाकी नहीं है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लोगों को, गरीब लोग हैं उनको ब्लॉक तहसील मुख्यालय जाने में समस्याएं होती हैं। सारा दायित्व प्रधान जी का रहता है और इसीलिए सचिवालय गांव बन रहा है, पंचायत सहायक, सेक्रेटरी सब लोग बैठने की व्यवस्थाएँ की गई हैं ताकि लोगों का फॉर्म वहीं भरा जाए, वहीं ऑनलाइन किया जाए, सारी प्रक्रिया वहीं की जाए। तो सर क्या आपके गांव में पेंशन की समस्याएं ज़्यादा हैं कि ठीक है? नहीं, कुछ समस्याएं थी लोगों की जिनका था वास्तविक रूप से अगर 60 साल के ऊपर हो गया है आदमी तो वृद्धा पेंशन लेने का लाभार्थी होता है, उसका हम लोग ऑनलाइन करा करके उसका पासिंग कराते हैं और जो लोग छूटे भी हैं उनसे कागज़ लिया जा रहा है, उनका बनवाया जाएगा। अब एक समस्या आ गई है केवाईसी करने के लिए, केवाईसी के लिए सबको कह दिया गया है कि उसको केवाईसी करा लीजिए जिससे आपको वृद्धा पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो, रुकावट न आए। ये हम लोग सबको बता दिए हैं। जी। सरकार सर जो गरीब पात्र हैं जिनके पास झुग्गी झोपड़ी है, टीन सेट है, कच्चे मकान है, सर उनको आवास दे रही है। सरकार की मंशा है जितने भी एक भी घर वंचित न रहने पाए, सभी को आवास मिले। तो सर आपके ग्राम सभा में पात्र गरीब ज़्यादा हैं कि सभी नॉर्मल ठीक हैं? नहीं, किस गांव में ऐसे हैं कि गरीब न हों? गरीब तो हर गांव में हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से गरीब हैं उनके लिए आवास दिया गया है और फिर भी हमने उसके लिए कागज़ जमा करके उसका सर्वेक्षण कराए। अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है, कल आए थे, इंक्वायरी करके गए हैं। जो पात्र है उसका पास होगा, उसका बनेगा। लगभग सर आपके ग्राम सभा में कितना ऐसे एक संख्या बताइए कितना है कि जो आपके कार्यकाल में बन जाएं, जो कि पिछले वर्ष हमने 5 आवास दिए। इस साल के लिए हमने 18 का नामांकन करा कर इसका संरक्षण करा चुके हैं। जी 18 नाम दे चुके हैं। हाँ, दे चुके हैं। उसका इंक्वायरी भी हो गई है। अब जितने वो भाई वहाँ से पासिंग आएगी, सरकार जितना देगी वो बनवाया जाएगा। 5 साल समय है, धीरे धीरे बनवाया जाएगा। 20 पासिंग हो चुकी है। जी, मतलब 20 पास भी हो चुका है। हाँ, 20 पास हो गया है। अब जो आएगा सरकार के यहाँ से बनवाया जाएगा। जी सर, एक आखिरी सवाल सर, आप जब से प्रधान हुए हैं इस बार और अगले बार भी आप ही प्रधान थे, मतलब रनिंग में आप 10 साल चल रहे हैं, आपके यहाँ जो प्रमुख थे और जो विधायक जी भी आपके यहाँ वही थे 5 साल और अब भी वही हो गए हैं। उनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसा ऐतिहासिक विकास कार्य कराया गया है कि जो गांव के लोग विधायक जी कामों को जानते हों या प्रमुख जी कामों को जानते हों? नहीं, न तो विधायक निधि से हमारे यहाँ कोई काम हो पाया है और न प्रमुख जी से कोई काम। हमारे गांव में जो हुआ है वो प्रधान के खाते से हुआ है। कि प्रधान के द्वारा विकास हो रहा है? बिल्कुल। विधायक और प्रमुख नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाए। जी। अब सर कोई प्रस्ताव, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा बजट आप उनके पास रखे कभी नहीं रखे? अब रखे हैं, जैसे रोड है जी, स्कूल बनवाना है, विधायक जी से भी बात कर लिया हूँ, प्रमुख जी से किया हूँ। जी जी। और अनुरुद्ध जी हैं जिला अध्यक्ष, उनसे भी हमने सवाल डाल दिए थे ब्लॉक पर। जी। तो आश्वासन तो मिला है, अब देखिए क्या होता है। जी। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल बहुत आवश्यक बनना है। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप लोग देख रहे हैं UPG न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं ग्राम सभा भटपुरवा के प्रधान माया शंकर यादव जी हैं।
जो इनसे खुल के अच्छे विकास कार्यों पर चर्चा हुई और गांव की समस्याओं पर चर्चा हुई। इन्होंने काफ़ी अच्छे बातें बताया कि इनके ग्राम सभा की में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, कोई मिडिल स्कूल नहीं है, जिससे इनके गांव के जो गरीब बच्चे हैं पढ़ने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। दूसरे गांव इनको शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। हम शासन प्रशासन से, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के प्रमुख हैं, जो यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के बड़े लेवल के अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से कि इनकी समस्याओं को सुनी जाए और ग्राम सभा में शिक्षा का जो मंदिर विद्यालय कहा जाता है वो निर्माण कराने की प्रधान जी का भरपूर सहयोग करें। प्रधान जी आपसे विकास कार्यों पर समस्याओं पर चर्चा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।